क्लास 10th एसएससी 7.1 एक्सरसाइज मेंसुरेशन का फर्स्ट okay, find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. हमने वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द बेस बोल के कंफ्यूज मत होना, इसलिए बोल रहा हूँ रेडियस ऑफ द बेस मतलब नीचे का जो सर्कल है उसका रेडियस बोले हम लोग. तो रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया 1.5 दिया है और हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, पाई के जगह 22/7 लिखा, रेडियस इधर 15 1.5 1.5 और ये 5 होगा. ओके, अब मैं इसको कटिंग करने के हिसाब से बनाऊंगा. दैट इज 22 1 into 22 22 into 15/10 into 15/10 into 5 और यहाँ पे है 3 into 7 दैट इज 21. डिनोमिनेटर में 7 3 था 21 था, ये दोनों का पॉइंट निकाला अपॉन 10 लिखा है मैंने. कुछ डाउट है? समझ गया ना? 22 लिखा, ये 15 15 5 आ गया न्यूमरेटर में, नीचे का 3 और 7 21 आ गया. ये पॉइंट निकाला उसका 10 है नीचे. अभी जो कट सकता है उसको कट करेंगे. 3 5 दा 15 3 7 दा 21. ओके, अभी और कुछ कट रहा नहीं है, मैं 5 के टेबल में जितना हो सकता है उतना कट कर रहा हूँ. 5 1 दा 5 5 2 दा 10 2 1 दा 2 11 दा. वापस 5 के टेबल में कट सकता है. दैट इज 5 1 दा 5 5 2 दा 10. ओके, अब न्यूमरेटर में मेरे पास बचा है 11 into 15 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में बचा है 14. 11 into 15 अपॉन डिनोमिनेटर में बचा है 7 2 दा 14. ओके, अभी जो कुछ कट रहा है 11 into 15 मेरा 165 डिवाइडेड बाय 14 किया मैंने. 14 के टेबल में 14 के टेबल में डिवाइड करके देखेंगे. 14 1 दा 14, 16 में से 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ये 25 हो गया. 1 - 1 0. ओके, 14 1 दा 14 वापस, क्योंकि 2 दा 28 होता मैं कुछ कर नहीं सकता. 6 + 5 11 बचा, पॉइंट डाला, यहाँ पे 0 लिया. ओके, तो 14 के टेबल में 14 8 दा चेक करके देखेंगे कितना होता है. 14 8 दा 32 3 8 1 दा 8 + 3 11 नहीं हो रहा है. 14 7 दा आएगा यहाँ पे. 14 into 7 7 4 दा 28 7 1 दा 7 + 2 9 98. तो 14 7 दा 98 हो गया. 110 में से 98 माइनस किया तो 12 बचा. एक और 0 लेता हूँ, 2 डिजिट तक मैं ट्राई करूंगा क्या आ रहा है. 14 7 दा 98 है, 14 8 दा ट्राई करूंगा अभी क्या आ रहा है. 14 8 दा 8 4 दा 32 3 ऊपर 8 1 दा 3 + 8 1 दा 8 + 3 11 112. तो 14 8 दा 112. 2 डिजिट तक ले लियो कि 5 के बाद वाला नंबर आ रहा है मेरा. फिर बच रहा क्या है यहाँ पे 8 बच रहा है. ओके, और एक राउंड ऑफ नंबर चाहिए तो 3 दा भी ट्राई कर सकते हैं. अभी 80 हो गया ना यहाँ पे. 14 के 3 डिजिट तक ले लेते. 14 into 98 हो रहा ना 7 दा 6 दा ट्राई करता हूँ. 6 4 दा 24 2 6 1 दा 6 + 2 8 84 हो रहा है. ओके, तो 14 6 दा 84. तो अपना आंसर क्या आ रहा है अभी? अपना आंसर अभी आ रहा है, डिवाइड करने के बाद मेरे को आंसर आया 11.786. ओके, और ये अप्रॉक्स नहीं है, इसको अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके नंबर लिखेगा. अगर मैं 6 है ना, 6 के पहले का नंबर 9 होएगा और ये, तो फाइनल आंसर वुड बी 11.5. ओके, नहीं 11 पॉइंट नहीं, ऐसा ही रखो 11.786 रखो. ओके, और राउंड ऑफ करना है तो ये वाला नंबर हो जाएगा 11.8. इसके आगे वाला नंबर, यहाँ से ये 6 गया, मोर देन 5 है, 6 गया तो ये 9 हो जाता है. 9 जाएगा तो ये नंबर 8 हो जाएगा. तो राउंड ऑफ करने के बाद आंसर हो जाएगा 11.8 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में आएगा. 11.8 सेंटीमीटर क्यूब. समझा? प्रैक्टिस सेट 7.1 का सेकंड सम 10th एसएससी मेंसुरेशन चैप्टर का. क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर. बोला डायमीटर 6 सेंटीमीटर बोला तो रेडियस उसका आधा हो जाता है. दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, डायमीटर का फॉर्मूला है रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस का फॉर्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. अपने को डायमीटर कितना मिला 6/2 करेगा, ये भी आंसर 3 हो जाएगा. तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया डायमीटर का आधा रेडियस 3. ओके,
फाइंड करने बोला है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने पिछले सम में 22/7 लिया ना, ये सम में मैं 3.14 लेता हूँ। ओके, 4/3 इंटू पाई के जगह पे मैं ले रहा हूँ 3.14 इंटू रेडियस दिए आर क्यूब। रेडियस 3 बार लिखेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 बार 3 क्यों लिखा? फॉर्मूला में आर के ऊपर 3 है, आर क्यूब है, और पाई का वैल्यू है 3.14। समझा? 3.14 किधर से है? पाई का वैल्यू, और ये 4/3। सिर्फ फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। ओके, अब इसका ये 3 और ये 3 कट गया, बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करने को भी इजी करके देता हूँ मैं। 3 3 था 9, 9 4 था 36 इंटू 3.14 है ना, इसका पॉइंट निकालता हूँ, अपॉन 100 डाल दिया हमने। कोई कैलकुलेशन पॉइंट का डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ओके, 3 3 था 9, 9 4 था 36, और ये 3.14 को 314/100 किया। अभी 314 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 36 से। 314 को मैं अगर 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कि मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, आप लोग कर लेना। 314 इंटू 36, दैट वुड बी 11304/100। अभी अपॉन 100 है ना, इसको पॉइंट में लाना है, तो 2 नंबर है ना, 2 जीरो है नीचे, तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट डालना है, 1 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 113.04। यूनिट इज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 113.404 सेंटीमीटर क्यूब। Practice set 7.1, sum number 3. Find the total surface area of a cylinder if its radius of its base, मतलब radius दिया है 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर है, okay, and its height is 40 सेंटीमीटर, okay. If its radius of its base and its height, मतलब उसमें radius दिया है और height दिया है, that is 5 सेंटीमीटर and 40 सेंटीमीटर, okay. तो फाइंड करने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। फॉर्मूला बाय करना बच्चों, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, कोई जगह नहीं होगा इसके लिए। 2 इंटू पाई 22/7 लूँ या 3.14 लूँ, विच वुड बी बेटर? 3.14 लेता हूँ। 3.14 इंटू r, 2 पाई r इज 5 ब्रैकेट r कितना है? 5 प्लस 40, ओके। कुछ डाउट है? R5 है, H40 है, R5 है, 2 पाई r का पाई मैंने 3.14 लिया, ओके। यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 3.14, कैसा आया? 10, 2 5 10 इंटू 3.14 ब्रैकेट 5 5 प्लस 40 45, ये हो जाएगा 10 इंटू 3.14 इंटू 45 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। इसका पॉइंट अभी निकाल रहा हूँ, अपॉन 100 हो गया, ये 0 और ये 0 मैंने कट कर दिया। 5 2 10, 5 9 45, 2 1 2, 2 1 2, एक बचा, 2 5 10, एक बचा, 2 7 14। आंसर आने वाला है 157 इंटू 9, मेरे को मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी माय फाइनल आंसर। तो मैं कैलकुलेटर से करके बताऊंगा। 157 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 157 इंटू 9, दैट इज 1413। यूनिट इज सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एरिया बोला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जब वॉल्यूम बोला है तो क्यूब होगा, ओके। आधा मार्क है यूनिट के लिए, तो यूनिट बराबर देख के लिखना। एरिया कोई भी पूछता है तो स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस फाइंड करने बोल रहा है, हाइट फाइंड करने वाला है, या लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी बोलता है तो उधर सेंटीमीटर रहेगा। एरिया कुछ भी बोलता है तो स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम कुछ भी बोलता रहेगा तो क्यूब होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस सेट 7.1, मेंसुरेशन चैप्टर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, फॉर्मूला डाल देने का सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। अभी यहाँ पे रेडियस 7 है, ओके, रेडियस 7 है, तो मैं पाई लूंगा 22/7, 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। नंबर देखना, अगर कटिंग वाला नंबर रहेगा तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना। ये 7 और ये 7 मैंने कट कर दिया, 7 4 22 4 इज 88, 88 इंटू 7, जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। दैट इज 88 इंटू 7, दैट इज 616 है फाइनल आंसर, और यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया बोला है। तो सरफेस, फाइनल आंसर लिखना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।
प्रैक्टिस सेट 7.1 का फिफ्थ सम। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इज 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। कभी भी तीन मेजरमेंट दिया है क्यूबॉइड का साथ में, दैट मींस पहला वाला लेंथ रहेगा, दूसरा वाला ब्रेथ रहेगा, तीसरा वाला हाइट रहेगा। ओके, वैसे ही उन लोगों ने बोला इट इज मेल्टेड एंड मेड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। क्या बोलता है, एक क्यूबॉइड शेप का फिगर है, उसको पिघाला और उससे ही मैंने कोन बनाया। मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम वुड बी सेम, क्योंकि एक ही चीज क्यूबॉइड है। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्यूबॉइड है, इसको मैं पिघालेगा, इसका वॉल्यूम और इसको पिघाल के मैं जो कोन बनाएगा उसका भी वॉल्यूम वुड बी सेम। ओके, तो क्यूबॉइड एंड क्यूब का वॉल्यूम वुड बी, सॉरी, क्यूबॉइड एंड कोन का वॉल्यूम वुड बी सेम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन वुड बी सेम। क्यों? क्योंकि एक ही चीज को पिघाला है और उसमें से कोन बना है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ अ कोन इक्वल है, तो दोनों का फॉर्मूला मैंने दोनों बाजू लिख दिया। क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख दिया, कोन का फॉर्मूला लिख दिया। ओके, तो क्यूबॉइड के अंदर मेरा लेंथ कितना 44 है, ब्रेथ कितना है और हाइट कितना है मैंने लिखा है फॉर क्यूबॉइड। कोन का एक हाइट दिया उन लोगों ने 24 और मेरे को रेडियस फाइंड करने का, खाली किसका, कोन का। फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन बोला। ओके, तो अभी L इंटू बी इंटू एच का वैल्यू डालेगा 44 इंटू 21 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू आई विल टेक, एक मिनट, मेरा रेडियस 24 है ना, 21 है मेरे पास। ओके, तो मैं लिखूंगा 22/7 इंटू रेडियस मेरे को ढूंढना है और इंटू h1, क्योंकि दोनों में h है तो एक को h लिया और एक को h1 लिया। h1 मैंने कोन का हाइट लिया, दैट इज इक्वल टू 24। ओके, इतना ही याद रखना, इक्वल टू के ओ बाजू का नंबर इक्वल टू के ए बाजू जाएगा तो डिवीजन जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होएगा और मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो डिवीजन होगा। इन शॉर्ट, नीचे का नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आएगा। तो ये बाजू में मेरे पास है 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू नीचे का नंबर ऊपर 3 इंटू 7 अपॉन ऊपर का नंबर नीचे 22 इंटू 24 और सिर्फ आर स्क्वायर रखा मैंने उधर। ये आर स्क्वायर को रखा है, ऊपर का नंबर इधर नीचे लेके आए 22 और 24, नीचे का नंबर मैंने ऊपर लेके और इक्वल टू के इधर मैंने सिर्फ आर स्क्वायर रखा। ओके, इतना ही सोचना, नीचे का नंबर ऊपर जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे जाएगा, दैट इज डिवीजन जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो डिवीजन। ओके, अब जो कटता है उसको काटेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कटेगा 22 1 जा, 22 2 जा। ओके, अभी यहाँ पे 24 है, 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, चलो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अभी मेरे पास 4 के टेबल में जाने वाला नंबर है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये 2 और ये 2 भी कट गया, डिनोमिनेटर मेरा पूरा खत्म हो गया। ऊपर आ रहा है 7 3 जा 21 इंटू 21, 7 3 जा 21 इंटू 21, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 हो जाता है 441। ओके, एक्चुअली आंसर इज 21, रेडियस डायरेक्ट मालूम पड़ेगा कि ये 21 स्क्वायर हो जाएगा, उधर आर स्क्वायर हो जाएगा। उससे अच्छा क्या करना है, 21 इंटू 21 करेगा 441, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू के ए बाजू आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट 441, दैट इज इक्वल टू आर। तो रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। समझा? 441 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 21, 21 का स्क्वायर है 441। ओके, तो वैसे मैंने लिख दिया 21 इंटू 21 441, आर स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे आया, रूट हो गया, therefore r is equal to 21। ओके,